दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको एक बहुत ही आवश्यक इन्फॉर्मेशन से अवगत कराने आई हूँ। दोस्तों आप जानते हैं, जैसे हमारे लिए बहुत सारी दैनिक क्रियाएं होती हैं, वैसे हमारे लाइफ का, बेटियों के लाइफ का, माताओं के लाइफ का एक हिस्सा होता है जिसको कहते हैं माहवारी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुएशन पीरियड। बहुत लोग इसको मासिक धर्म के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये होता क्या है, इसकी परेशानियां क्या हैं और इसके उपाय क्या हैं, इसकी जटिलताएं क्या हैं, आज मैं उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगी। क्योंकि मुझे लगता है आज भी हमारी ग्रामीण माताएं, हमारी बहनें, बेटियां जानकारी के बगैर इससे बहुत मुश्किल हालातों में चली जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इसको एक लोक लज्जा मानते हुए, एक पर्दा का दायरा देते हुए इसको किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं, बहुत हेजिटेशन में पड़ जाती हैं। और जो दूसरी बड़ी समस्या है वो ये है कि ग्रामीण इलाकों में लेडीज़ डॉक्टर का होना, गायनिकोलॉजिस्ट का होना मुश्किल होता है। और ये जटिलताएं जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उस समय बहुत से बेटियों, बहुत से बहनों को बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियों से गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि उनको बहुत बड़ी आहुति देनी पड़ जाती है, उनकी मृत्यु तक संभव हो जाता है। तो दोस्तों मैं चाहती हूँ कि इसका हमें सही नॉलेज हो। एक जो नॉर्मल कंडीशन होता है वो क्या है, और एक जो एब नॉर्मल कंडीशन होता है, कोई बीमारी है कि नहीं है, मैं नॉर्मल एवरेज में हूँ या नहीं हूँ, मैं उसको बताने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग को कम दर्द होते हैं और कुछ लोग को बहुत पेनफुल ये पीरियड होता है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी होता है कि किसी को लंबा और किसी को शॉर्ट होता है। पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगी कि ये होता क्या है। ये माहवारी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता क्या है। हमारे गर्भाशय या यूट्रस में कुछ हार्मोन्स होते हैं और इन हार्मोन्स के बदलाव के कारण गर्भाशय से होने वाले रक्त और अंदरूनी जगहों से होने वाले रक्तस्राव को ही माहवारी कहते हैं, या बहुत लोग इसको मासिक चक्र या मासिक धर्म कहते हैं। दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वैसे इसका समय हमारे भारत में 11 साल से लेकर 13 साल के बीच होता है, लेकिन कभी कभी ये समय घटता बढ़ता है। इसका कारण होता है जीन्स का प्रभाव, क्योंकि हर लोग में अलग अलग जीन्स होते हैं। दूसरी चीज़ होती है उसका खान पान, कार्यशैली और एटमॉस्फेयर, वातावरण। जैसा कि माना गया है कि सरद देशों में, प्रदेशों में, जगहों पे ये लेट में होता है, लेकिन जहाँ पे आर्द्र उष्ण कटिबंधीय लोग होते हैं या तापमान में रहने वाले लोग होते हैं तो उनमें ये जल्दी होता है। और इसका जो टाइम होता है वो 28 दिन का होता है, लेकिन इसका जो एक नॉर्मल जो इवैल्यूएशन है, जो एक नॉर्मल इसका टाइम है, वो 28 दिन से लेकर 35 दिन का होता है। दोस्तों कभी कभी ये टाइम बढ़ जाता है, जैसे 45 दिन का होता है, तो इसको लेट पीरियड कहते हैं।
ये कुछ कारणों से होता है। इसमें कई तरह की बीमारियां भी होती हैं जिसके कारण से होता है, और बहुत सारी, जैसा मैंने ऊपर ही बताया कि क्रियाकलाप अपने रहन सहन और एटमॉस्फेयर से होता है। दोस्तों, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड आता है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ घरेलू भी उपाय हैं, तुरंत आपको डॉक्टर के पास या तो दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आप 2-3 चीज़ों का पालन करें। पहली चीज़ है कि अगर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप गरम सेक करिए। पेड़ों के नीचे, लोअर एब्डोमेन के नीचे आप गर्म पानी का सेक करिए, उसको बोतल में रखकर, या आपके पास और कोई साधन है, हॉट वाटर बॉटल हो या कुछ और हो, तो उससे आप उसकी सेकाई करें। सेकेंडरी, आप दवा का इस्तेमाल तब करें जब आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो असहनीय पीड़ा में आप चली जा रही हैं, उस समय करें। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, जब हैवी ब्लीडिंग होती हो तो आप उस दौरान पेय पदार्थ, तरल पदार्थ जिसको कहते हैं, उसको कम इस्तेमाल करें। जैसे कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी थोड़ा सा इसको बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर देती है। चाय या हैवी डाइट में आप समझ रहे हैं क्या हो सकता है, जैसे तैलीय चीज़ हो सकता है, मीट मछली अंडे इत्यादि हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इस दौरान आप प्रोटीन युक्त हल्का डाइट लें, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि आप थोड़ा बहुत हैवी वर्क से बचें, सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना ये कम करें और आराम करें। दोस्तों, बहुत लोग कई बार मुझसे पूछे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कई लड़कियां अपने में जब आपसी बात करते हैं तो कोई कहता है कि मुझे तो बहुत दर्द होता है, कोई कहता है हमें कम दर्द होता है, तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं कि ऐसा क्या है, कहीं मेरे साथ कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये पर्सनालिटी के हिसाब से भी होता है। जो हैवी मीन्स जो फैटी गर्ल हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हालात होते हैं, उनकी हाई ब्लीडिंग और हाई पेन बढ़ जाता है। जो खेलने कूदने वाली लड़कियां होती हैं, जो एक्सरसाइज करने वाली लड़कियां होती हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल नहीं होता, उनके लिए ये बहुत ही लाइटली होता है। वो बड़े आसानी से अपना सारा काम करते हुए इस समय को पूरी तरह से बिता लेती हैं। दोस्तों, अगर आपको बहुत पीड़ा हो रहा है, असहनीय पीड़ा, जैसे आपको पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, या बुखार तक आ रहा है, चिड़चिड़ापन लग रहा है, तो इसका कारण हार्मोन्स है। और सेकंड जो चीज़ होती है वो होती है कि जब हैवी ब्लीडिंग होती है और दर्द असहनीय हो जाता है, एक बीमारी होती है और जिसको डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये एक नॉर्मल जो वैल्यू होता है, एक नॉर्मल जो रेट होता है, उससे ज़्यादा इसमें ब्लीडिंग होती है और पेन होता है। दोस्तों, इसके लिए भी बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी कुछ कारण होता है, जैसे पेल्विस का कंट्रैक्शन और पेल्विस का सर्विक्स का इन्फ्लामेशन, बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, यूट्रस में फाइब्राइड का होना, सिस्ट का होना, और जो गर्भाशय की दीवारें होती हैं, जो यूट्रस का लेयर होता है, उसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ का हो जाना, उसमें मांस का बढ़ जाना, या फिर पेल्विस की जो हड्डियां होती हैं, पेल्विस की जो कैविटियां होती हैं,
उसमें नैरोपन का आ जाना, ये इसका मेन कारण होता है। तो ऐसे में दोस्तों कुछ घरेलू टैबलेट्स, अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कि दर्द हो रहा है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, तो आप ले सकती हैं। जैसे एंटी स्पाज्मेटिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और एंटी एनाल्जेसिक होता है। जैसे आप पैरासीटामॉल ले लें, आप एंटी स्पाज्मेटिक में आप कुछ पेट दर्द से संबंधित जैसे स्पाइरोक्सिमान है। अगर घर में कुछ भी नहीं है, पैरासीटामॉल है, पैरासीटामॉल इज पीसीएम, तो आप उसी को ले लें और सिकाई कर लें। अगर इसके बाद आपको दर्द बढ़ रहा है, उल्टियाँ बढ़ रही हैं, चक्कर आ रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी के डॉक्टर, लेडीज़ डॉक्टर से तुरंत परामर्श करें, क्योंकि वहाँ ज़रूरी होता है। हो सकता है आप में कोई दूसरी चीज़ या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, तो आप प्लीज़ वहाँ पर अपने नज़दीकी लेडीज़ डॉक्टर, गायनिकोलॉजिस्ट को अवश्य दिखाएं। दोस्तों दूसरा जो बहुत बड़ी समस्या है वह है ग्रामीण इलाकों में अभी भी इसके प्रति सतर्कता और सावधानियों को सही इम्प्लीमेंट ना करना, और इसके कारण आज भी ग्रामीण जितनी भी महिलाएं होती हैं, बेटियां होती हैं, कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं, वो सैनिटरी नैपकिन या पैड का इस्तेमाल नहीं करती, जिसके कारण उनको कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं और वो छोटी बीमारी शुरू होकर के बहुत बड़ी बीमारियों में तब्दील हो जाती है, जैसे यूटीआई का हो जाना, क्योंकि ये उस कपड़े को सही से स्टरलाइज नहीं कर पाते, विसंक्रमित नहीं कर पाते, उसका शुद्धिकरण नहीं कर पाते और बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके लिए और सुरक्षित रहने के लिए हमेशा सैनिटरी नैपकिन या पैड का ही आप इस्तेमाल करें। नहीं तो ऐसे में जैसा कि मैंने बताया कि यूटीआई का होना लाजमी होता है, बहुत जल्दी यूटीआई हो जाती है। यूटीआई कहते हैं जो पेशाब के रास्ते से जलन का होना, वहाँ पे इचिंग का होना और बुखार का भी आ जाना, इस तरह की तकलीफ़ों को यूटीआई कहते हैं। इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है और रैसेस पड़ जाते हैं, रेड रैसेस पड़ जाते हैं, वहाँ पे लाल स्किन पड़ जाती है और बहुत जलन होता है। दूसरी चीज़ दोस्तों जो इसमें बहुत बड़ी समस्या है वो होता है लिकोरिया का होना। लिकोरिया को ग्रामीण इलाकों में और अन्य लोग इसको ढांत का आना कहते हैं, और ये या तो इसको पानी का आना कहते हैं। ये एक बहुत ही बैड स्मेल टाइप का सिक्रीशन होता है, डिस्चार्जेस होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, और इससे बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट होने के चांस होते हैं। जैसे इससे कैंसर तक होने का चांस होता है और उस समय में जान बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये छोटी छोटी जो त्रुटियां होती हैं उसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। तो दोस्तों मैं आपसे ये फिर बताना चाहूँगी कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी जानकारी आप रखिए। इससे ज़्यादा या इससे अलग, जैसा कि मैं बता रही हूँ बार बार, अगर कोई परेशानी आपको हो रही है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से आप मिलें। दोस्तों दूसरी चीज़ होती है मेनोपॉज का होना। मीन्स कि जब ये माहवारी का बंद होना होता है या बंद होने को रहता है तो उस पीरियड को हम मेनोपॉज कहते हैं। इसमें भी वही तकलीफ़ें होती हैं। इसमें भी कभी ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है इसका घटना बढ़ना, जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है उसका घटना बढ़ना, मतलब
समय का, महीने का भी घटना बढ़ना, और एक महीने में कई बार आ जाना। और दूसरी चीज़ है कि कभी 3 दिन के लिए आना, कभी 5 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए आना इसका हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इसको मेनोपॉज कहते हैं। और इसका जो उम्र है वो 46 ईयर टू 51 ईयर होता है। लेकिन दोस्तों इसमें भी वही चीज़ें होती हैं कि किसी कारण से, और वही जीन्स से या अपनी कार्यशैली से, इसमें भी उम्र का ऊपर नीचे होना होता है। ऐसे में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, हैवी ब्लीडिंग्स होती है, कभी बहुत लाइटली ब्लीडिंग्स होती हैं, और कई बार जो इसके साइकिल मंथली 3 और 4 टाइम्स हो जाते हैं, तो इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपकी उम्र इसके बीच में है तो आप ये समझ लीजिए कि आप मेनोपॉज की कंडीशन में जा रही हैं, और कोई और तकलीफ़ हो रही है या ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आप ज़रूर डॉक्टर से मिलें, क्योंकि उसका भी कारण होता है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि यूट्रस की बहुत सारी डिजीज़ के कारण हो सकता है, जैसे सिस्ट के कारण, या यूट्रस के फाइब्राइड्स के कारण, या उसके दीवारों में होने वाले इन्फ्लामेशन, या जिसको मैस कहते हैं, उसके कारण हो सकता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको बहुत जानकारी दी होगी, और आप एक नॉर्मल और एक एक्सेस, एक प्रॉब्लम मीन्स बीमारी, और एक साधारण माहवारी के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर मुझे आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और आप अगर मेरी वीडियो को देखते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जितना दूर तक जाएगा उतने बेटियों का, उतने बहनों का, उतनी माताओं का कल्याण होगा, और ये आपके हाथ में है। धन्यवाद।